आपने कभी पेरेंट्स को कहते हुए सुना है, बेटा हमारे ज़माने में ना कंप्यूटर की बहुत इज्जत होती थी, गोल्ड जैसा होता था, सोने जैसा, इतना संभाल के हम उसको अपने पास रखते थे ना। और अब हम जनरेशन जो है हम कैसे रखते हैं, कभी बेड पर रखा है, कभी टेबल के नीचे रखा है, कभी सोते सोते ऐसे पड़ा हुआ है लैपटॉप हमारा। तो वो वाली जो सिचुएशन आई है वो क्यों आई है? क्योंकि हमें स्कूल में अभी भी माउस, कीबोर्ड और सीपीयू ये सब पढ़ाया जाता है। अगर हमें HTML, जावा और पाइथन ये सब सिखा दिया जाए तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट आ सकती है। कोई बात नहीं, आपका अगर इंटरेस्ट है कंप्यूटर में तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर, कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। ये है कंप्यूटर कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स, माइंड इट। कॉमर्स के बाद तो हम बीटेक को यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। डिफरेंट कोर्सेज की मैं एक बार आपको लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे BCA का। BCA 80% कॉलेजेस में कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, इंक्लूडिंग कॉमर्स। फिर हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस यूजिंग R एंड पाइथन। डन। इसका हम एवरीथिंग कवर करेंगे, मतलब डिग्री भी और डिप्लोमा भी। और इन 3 फॉर्मेट्स पे हम डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन की बात करेंगे। आते हैं सबसे पहले डिग्री कोर्सेज में BCA की तरफ। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नाम में ही कंप्यूटर है तो ये तो कंप्यूटर कोर्स होगा ही होगा। BCA जनरल अगर आप करते हो, आपके लिए सारे फील्ड्स ओपन रहते हैं। आप अगर इन स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हो तो आपके लिए स्कोप लिमिटेड हो जाता है। अगर डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी आपको भाई बहन लगते हैं तो बस समझ जाना ये BCA जनरल करने वाला टाइम आ चुका है, ठीक है। एलिजिबिलिटी 10+2, एडमिशन या तो एंट्रेंस के थ्रू या क्लास 12th मार्क्स के थ्रू या फिर डायरेक्ट। डिफ़िकल्ट है, आपको मैथमेटिकल स्टफ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों का ना मैथ से थोड़ा सा ना मतलब एक प्यार नहीं है, देख के गुस्सा गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। तो थोड़ा मैथ्स पर आपकी कमांड होनी चाहिए। टेक्निकली आप स्ट्रांग हो। और ड्यूरेशन इस कोर्स का होता है 3 इयर्स। इंस्टीट्यूट बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे जो BCA कराता है। सैलरी इतने से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी। बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कोई हवाबाजी नहीं। कॉस्ट सर्टिफिकेट का तो ये होगा, और कंप्लीट डिग्री का जो 3 इयर्स की डिग्री है 6 to 7 लाख तक जा सकता है। आपका 12th कब कंप्लीट होगा? एट द एज ऑफ 18 भैया, तो बस 3 इयर्स का आप अपना BCA कर लेना। इंडस्ट्री IT से लेके, कंसल्टेंसी से लेके, ई-कॉमर्स से लेके, फाइनेंस से लेके बैंकिंग, वो भाई सब कुछ। पहले आप सपोर्ट स्टाफ की तरह अपने करियर को स्टार्ट करोगे, फिर धीरे 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 5 to 6 इयर्स में आप टीम लीड वाले पोजीशन में आ जाओगे। अ डे इन द लाइफ ऑफ एन IT स्टूडेंट। पहले तो आप कॉलेज के लिए रेडी हुए, फिर आप क्लासेस में पहुँचे, फिर आपने अपनी लैब्स में जहाँ पर सब कुछ चलता है, जहाँ पर सारा वर्क होता है, इमेजिनेशन चलती है, लॉजिक सोचे जाते हैं, उस लैब में गए। अपने फ्रेंड्स के साथ फिर मस्ती किया, मैगी पॉइंट्स वगैरह पर जाके गेस्ट लेक्चर अटेंड किए, और कॉन्सेप्ट्स को, वो जो रात को खाना वाना खा के हम टेंशन फ्री होके सोने के लिए जाते हैं ना, एकदम से आँख खुलती है, यार वो कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं आया। फिर हम फ्रेंड के पास जाएंगे, उसका गेट ओपन करवाएंगे और उससे समझेंगे। तो वो चीज़ यहाँ चलती है। नंबर 2 कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग। अगेन डिग्री भी है, डिप्लोमा भी है, सर्टिफिकेशन भी है। डिग्री 3 इयर्स, डिप्लोमा 1 ईयर, सर्टिफिकेशन 6 मंथ्स। भैया तीनों की कॉस्ट, डिग्री मैक्सिमम 5 to 6 लाख, डिप्लोमा 1.5 to 2 लाख, सर्टिफिकेट 1 लाख। भैया इतना वेरिएशन देखो। कहीं कहीं पर इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपको वो मेस फैसिलिटीज़ भी देते हैं, आपको जो वहाँ रहना वगैरह होता है वो भी फ्री है, मतलब फ्री तो नहीं, कॉस्ट में इंक्लूडेड है। ट्यूशन भी है, आपके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी है, और प्लेसमेंट सपोर्ट भी है। अगर ऐसा कोई डिप्लोमा है तो उसकी फ़ीस हो जाएगी 7 to 8 लाख रुपीज़। बाकी 90% केसेस में फ़ीस यही रहता है। ऑलराइट। सिस्टम की रिक्वायरमेंट डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप बेसिक सिस्टम से काम चला सकते हो। बहुत सारे फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल है। भैया क्या करूं, पहले आप फ्री के थ्रू ये पता तो लगा लो कि आपका डिजिटल मार्केटिंग में API है, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट है या नहीं। आप थोड़ा सा मन कर रहा है क्या आगे जाने का इस करियर में? आप नेक्स्ट 20, 30, 40, 50, 60 ईयर्स इस करियर में ग्रो कर सकते हो। अगर वो फ्री से पता चल गया, फिर आप पेड पर स्विच कर सकते हो। सैलरी इतने से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी एज अ फ्रेशर। मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये भी डिग्री के केस में
5 to 6 ईयर्स में करियर अलग तरीके से शेप हो सकता है, सब जगह काम कर सकते हो। मार्केटिंग डिजिटल फॉर्मेट में आती जा रही है, आपको पता है बजटिंग कैसे हो रही है आजकल। टेलीविज़न का पहले 90% बजट होता था, 10% आता था डिजिटल पर। अब हो रहा है कि भाई टेलीविज़न कम कर दें क्या, 30-40% लिए हैं क्या, वो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो डिजिटल पर जितना बजट आएगा उतना आपके पास स्कोप ऑफ वर्क रहेगा। सेकेंड, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन वगैरह आएगा, डेटा साइंस यूजिंग आर एंड पाइथन। ठीक है जी। BS प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन, ये IIT मद्रास का बहुत ही प्यारा कोर्स है, 3 ईयर्स का। बाकी आप आर एंड पाइथन में 3 to 6 मंथ्स के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कर सकते हो, राइट। एक बार ये कोर्स प्लीज़ देखना IIT मद्रास की वेबसाइट पर जाकर, डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। मॉडरेटली डिफिकल्ट है, 10+2 के बाद कर सकते हो 18 to 25 की एज में। यहाँ से स्टार्ट होगी कॉस्ट और फ्यू लैक्स तक जाती है। देखो मेरी बात समझो, जो बीटेक कोर्स है ना, ज़्यादा फीस आपको वहाँ पर मिलेगी। कॉमर्स स्टूडेंट उसमें जा नहीं सकते। BCA की फीस 10 lakhs में इंक्लूडिंग एवरीथिंग खत्म हो जाएगी, राइट। अ डे इन द लाइफ ऑफ डेटा साइंस प्रोफेशनल, सबसे पहले तो टेबल्स और शीट्स में अपनी ज़िंदगी को बिताना, उससे टाइम मिले तो मैनेजर्स की रिक्वेस्ट को समझना, डेटा को क्रंच करना, फॉर्मेट्स को समझना, उनको अच्छे से प्रेजेंट करना और नए नए टूल्स को स्टडी करना। ये आपके काम का पार्ट है। जितना ज़्यादा आप टूल्स को स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब आते हैं डिप्लोमा पर, दैट इज साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। ये सारे जो है ना, ये 6 to 12 मंथ्स के, लिखा भी है मैंने, ये रहा 6 months to 1 year तक के आपको सर्टिफिकेशन डिप्लोमा मिलेंगे। भैया क्या करें इसमें से, पहले ना यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज करो, वहाँ से पता चलेगा ये इंडस्ट्री है क्या, आपको टेक्निकल टर्म्स पता चलेंगे, समझ में आएगा फ्लो कैसे होना चाहिए। लिंक्डइन पर लोगों को फॉलो करो, देखो उन्होंने अपना साइबर सिक्योरिटी में करियर कैसे बनाया। अगर फॉरेन से डिग्री किया तो उस डिग्री का जो करिकुलम था वो क्या था। जब आप 1 to 2 मंथ्स ऐसा करोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके लिए सही है। करना खुद ही पड़ेगा, जितना दूसरों के पास जाओगे ये चीज़ फिगर आउट करने के लिए उतना करियर आपका डिले होता चला जाएगा। कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी। सिस्टम रिक्वायरमेंट थोड़ा सा एडवांस आपको चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर देखोगे तो जेन्युइन सॉफ्टवेयर पर आपको वर्क करना है। जो आपके एम्प्लॉयर होंगे, जो आपको जॉब देंगे, वो आपको ये सारे कॉस्टली सॉफ्टवेयर्स का एक्सेस भी देंगे, जैसे वायरशार्क टाइप्स। ठीक है। टाइप ऑफ वर्क, एक तो अपने नेटवर्क को सेफ रखना हैकर्स से, कहीं पर कोई बग मिल गया जिसके थ्रू एंट्री हो सकती है कुछ गड़बड़ चीज़ों की, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। और नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर करते रहना, जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो, सब कुछ जैसा स्मूथ चल रहा है वैसे ही चलता रहे। जॉब प्रोफाइल ये सारी अवेलेबल है। रियल लाइफ सैलरी, ये अगेन TNC अप्लाई है, आपका सर्टिफिकेशन कहाँ से है, आपका डिग्री कहाँ से है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपने किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, सब कुछ। और 15 to 20 लाख मैक्स तक जाती है। ठीक है जी। वर्किंग इंडस्ट्री, कसम से बताऊं मैं हर इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ जहाँ पर वो नेटवर्क कंप्यूटर्स है ना, जहाँ पर डिजिटली डिपेंडेंट वर्क है, वहाँ पर आपका यूज़ होगा। वेब डिज़ाइनिंग एंड मल्टीमीडिया, देखो ये सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप कर सकते हो 6 मंथ से लेके 2 years, डन। ये फीस है। सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैवी होती है, जैसा साइबर सिक्योरिटी में आपको हाई एंड सिस्टम चाहिए ना, वैसे ही वेब डिज़ाइनिंग में भी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको मिल जाएंगे। बेस सैलरी की अगर हम बात करें 20 to 25,000 आपकी पर मंथ होगी, प्लस अगर आपकी क्रिएटिविटी जाता है, देखो शो ऑफ वाला करियर है भाई। आपसे कोई कहता है कि मेरी ना ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप कहोगे लाओ दिखाओ, डिग्री नहीं पूछोगे, पहले कहोगे लाओ ड्राइंग दिखाओ। तो ये शो ऑफ वाले जो करियर्स होता है ना, इसमें बहुत कुछ आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। आपका इंस्टा अकाउंट कैसा है, वो एक स्टोरी बता रहा है क्या, आपने कोई बिहांस पे तकड़ा प्रोफाइल बनाया है क्या, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। वर्किंग इंडस्ट्री, सब कुछ, स्मॉल फर्म्स, इंडिविजुअल्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वेब डेवलपमेंट कंपनीज, ये तो कोर आपकी कंपनीज ही हो गई। इसमें आप अगर वर्क करोगे आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर वर्क करने के लिए मिलेगा। एक बार एंट्री मुश्किल है, कोर में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर हो गई 1 to 2 years में आप इतना सीखते हो ना कि उसके बाद आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी उठाने स्टार्ट कर देते हो। अ डे इन द लाइफ ऑफ वेब डिज़ाइनर, देखो ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तो थोड़ा सा लेट नाइट वर्क के बाद उठोगे, फिर अपना जो डेली का स्टफ होता है उसको आराम से मस्ती के साथ करोगे। आर्टिस्ट लोग थोड़े से आलसी होते हैं। स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ कॉफ़ी फिर आपको चाहिए थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए। कॉल्स मीटिंग्स पर जाओगे अपने क्लाइंट्स के साथ, रिक्वायरमेंट समझोगे उनकी, फिर सॉल्यूशन फिगर आउट करने की कोशिश करोगे। फिगर आउट हो गया, उस पर काम करना स्टार्ट कर दोगे। फिर आएगा टाइम अपने चेंजेस का, आप ड्राफ्ट भेजोगे, फिर दोबारा चेंजेस आएंगे,
क्लाइंट कहेगा नहीं मुझे ए की जगह बी चाहिए, आप बी करके भेजोगे, वो कहेगा नहीं बी की जगह ए चाहिए था, आप ए करके भेजोगे, वो कहेगा नहीं ए और बी मिला के कुछ चाहिए, फिर आप वो करके भेजोगे। उसके बाद आपका टास्क गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट होगा, फिर फीडबैक आएगा, फिर दोबारा फीडबैक आएगा, फिर आपको प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, फिर टाइम बचा तो सो जाओगे, स्वाहा। राइट, ये आपका एक पूरा डे टू डे लाइफ होगा। और थर्ड सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर कोर्स आता है टैली ERP। आप इसमें देखोगे मेन कोर्स है ये, ठीक है। ड्यूरेशन डिप्लोमा का इतना, सर्टिफिकेट का इतना, ज़्यादातर बच्चे सर्टिफिकेट करते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है, मॉडरेट से भी आप थोड़ा सा कम ही मान लीजिए, राइट। अगर ये इजी है, ये मॉडरेट है, तो यहाँ पर टैली आएगा। एलिजिबिलिटी 10+2, ओ भाई 6, 7, 8 में भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने डिप्लोमा के लिए लिख दिया, सर्टिफिकेट कभी भी आप कर सकते हैं। आइडियल एज 18 to 25। बहुत सारे बच्चे 6, 7, 8 क्लास में टैली सीख जाते हैं यूट्यूब के थ्रू, और फिर वो अकाउंटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं अपने बिजनेस की, समझ रहे हो। फ्री ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं, उनसे आपको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा इस करियर में है क्या 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 काम होता है। लेकिन अगर पेड ऑप्शन चूज़ करोगे तो वहाँ की फैकल्टीज़ देख लेना कि वो आपको कैसा पढ़ा रही हैं। फैकल्टीज़ को कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर है क्या, उनके पास कुछ क्लाइंटाइल है जहाँ पर वो प्रैक्टिकली वर्क करते हैं स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। फ्री से समझ जाओ, फिर पेड लेकर अपनी मास्टरी कर लेना, ठीक है जी। जॉब प्रोफाइल ये सारी आपके पास अवेलेबल है भैया। सैलरी इतनी ही स्टार्ट होगी, ये भी मैं मैक्स बता रहा हूँ, कहीं कहीं पर बहुत कम हो सकती है, लेकिन ये करियर जो है ना एक एस्केलेटर की तरह वर्क करता है। आप यहाँ पर आ गए ना, यहाँ से फिर ग्रोथ होती है, समझ में आती हैं चीज़ें चल कैसे रही हैं। एक हमने ना बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज की वीडियो बनाया था, उसका थंबनेल आपको यहाँ दिख जाएगा, ये वीडियो भी आप चेकआउट करना। वर्किंग इंडस्ट्री सारी, और सारे रेस्टोरेंट, सारे आपके शॉप्स, जितने भी आसपास आपके घर के बाहर निकल के आपको शॉप्स दिखती हैं, सब टैली यूज़ कर रहे हैं। या तो क्रैक वर्जन, क्रैक मतलब जो फ्री वर्जन होता है, या फिर पेड वर्जन, कुछ ना कुछ यूज़ ज़रूर कर रहे हैं। आपको कॉमन रिक्वायरमेंट मिलेगा अकाउंट कीपिंग हर शॉप पर, हर बिजनेस में। अब कंप्यूटर कोर्सेज भैया करने किसको चाहिए, हमने बहुत सारे कोर्सेज देख लिए, BCA भी देख लिया, साइबर सिक्योरिटी देख लिया, डिजिटल मार्केटिंग देख लिया, वेब डिज़ाइनिंग देख लिया है, इतने सारे ये जो कोर्सेज देखे हैं, ये करने किसको चाहिए, किसके लिए ये करियर बने हैं। एप्टीट्यूड जिसका है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, अगर सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, 5, 10, 15 मिनट आप दिमाग लगा तो फिर छोड़ देते हो, सो जाते हो, नहीं, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक नहीं छोड़ते। ऐसा वाला अगर एप्टीट्यूड है, आप कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हो। वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है क्या, आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है क्या, लेकिन ये कैटेगरी आपके लिए फाइनल होगी कि कंप्यूटर में जाना है, राइट। वो जो इतना कुछ था दिमाग में वो सेंटर में आ गया। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आप में है, जैसे कैनवा के डेवलपर्स में है ना, उन्होंने क्या प्लेटफॉर्म बनाया है कैनवा, हो नॉन डिज़ाइनर्स के लिए तो वरदान है लिटरली। इस टाइप का जो डेवलपर माइंडसेट अगर आपका है, जा सकते हो। पर्सनैलिटी इनमें से ना, ये इनमें से 30 to 40% भी अगर आपकी पर्सनैलिटी में है, आप हर चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो, बार बार आपके दिमाग में चुल रहती है कि यार ये कैसे हुआ होगा, वो क्यों हुआ है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, राइट। आपका माइंडसेट अगर नेवर गिव अप वाला है, आप टीम के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से खेल पाते हो। ऐसा नहीं आप क्रिकेट खेलने गए और सबसे लड़के आ गए, नहीं, जब आप जाते हो तो सबके साथ अच्छे से बात करते हो, फुटबॉल खेलते हो तो सबके साथ अच्छे से बात करते हो, कोई लड़ाई वड़ाई आपके साथ किसी की ज़्यादातर नहीं होती। ज़्यादातर आप इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हो। इनमें से अगर 30-40% भी आपके अंदर ट्रेड्स हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी है कैसी, कंप्यूटर कोर्सेज वाली। एप्टीट्यूड कैसा था, प्रॉब्लम सॉल्व करने का। पर्सनैलिटी कैसी है, इंट्रोवर्ट, टीम मेंबर। और आपका इंटरेस्ट कैसा है, टेक्नोलॉजी में, ठीक है। पर्सनैलिटी इलॉन मस्क टाइप, जैसे दुनिया कुछ भी कहती रहे, उनको तो रॉकेट लॉन्च करने, बस ऐसी पर्सनैलिटी। और इंटरेस्ट कैसा, जैसे कबीर बिस्वास का, जिन्होंने डंजो बनाया और डिलीवरी सिस्टम को पूरा का पूरा चेंज कर दिया, रेवोल्यूशनराइज कर दिया पूरी इंडस्ट्री को। ऐसा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में, ऐसी पर्सनैलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड अगर आपके पास है, तो जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज का हमने डिस्कशन किया है, कहाँ गए, ये रहे, इनमें से आप किसी में भी अपना करियर बना सकते हैं। ये सारे आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप डिग्री के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये आपके लिए ऑप्शंस हैं। अगर आपको चाहिए बस एकदम से कुछ कोर्स मिल जाए, मेरी ज़िंदगी ट्रैक पे आ जाए, तो आप इनमें जा सकते हो। ये सबसे ज़्यादा ईजी पड़ेगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बाकी इनमें थोड़ा सा आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। हम आ गए हैं कहाँ पर, कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स सीरीज़ के वीडियो नंबर 14 पर।
इसमें मिलते हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।